कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 की कड़ी आलोचना की। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा पोस्ट कर संसद की कार्रवाई से जुड़ी जानकारियों पर अपनी राय रखी। उन्होंने एक के बाद एक दो पोस्ट की, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 का जिक्र किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पोस्ट में कहा, केरल में चल रहे विधानसभा चुनाव की वजह से मैं संसद को मिस करूंगा, फिर भी मैं वहां हो रहे विधायी घटनाक्रमों की रिपोर्ट पर नजर रख रहा हूं। लोकसभा में पेश किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। इसे काफी गुपचुप तरीके से और संबंधित पक्षों से बिना उचित सलाह मशविरे के पेश किया गया। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक NALSA फैसले के बाद स्थापित अधिकार आधारित ढांचे में एक बुनियादी उलटफेर जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से 2019 के अधिनियम की धारा 4(2) को हटा दिया गया, जो अपनी खुद की समझ के आधार पर अपनी लैंगिक पहचान तय करने के आधार की गारंटी और अधिकार की गारंटी देता था। इसकी जगह अब एक ऐसी व्यवस्था लाई गई है जिसमें पहचान को मान्यता मिलने से पहले मेडिकल बोर्ड से सत्यापन और सरकारी अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। असल में अब सरकार ये तय करेगी कि कोई नागरिक खुद को क्या समझता है। ये एक ऐसा दखल है जो गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक वादे के साथ मेल नहीं खाता। शशि थरूर ने आगे कहा कि उतना ही चिंताजनक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा को बहुत ज्यादा सीमित कर देना भी है। इससे इस बात का खतरा है कि ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं, नॉन बाइनरी और लैंगिक रूप से विविध वे लोग जिन्हें पहले कानून के तहत मान्यता मिली हुई थी, अब इस दायरे से बाहर हो सकते हैं। साथ ही लैंगिक पहचान को केवल जैविक लक्षणों या कुछ चुनिंदा सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणियों तक ही सीमित कर देता है। यह विधेयक लैंगिक पुष्टि सर्जरी की जानकारी अधिकारियों को देना अनिवार्य बताता है। इससे निजता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती है और इस बात की आशंका बनती है कि सरकार लोगों के बेहद निजी मेडिकल फैसलों का एक रजिस्टर बना सकती है, जो निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पुट्टा स्वामी फैसले के साथ मेल खाना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर यह प्रावधान भारत के ट्रांसजेंडर समुदाय के एक बड़े हिस्से को, जिसने ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा हाशिए पर धकेले जाने का सामना किया, फिर से कानूनी रूप से अदृश्य बना देने का खतरा पैदा करते हैं। कम से कम इतने दूरगामी परिणामों वाले किसी भी विधेयक को उचित जांच पड़ताल के लिए किसी स्थायी समिति के पास भेजा ही जाना चाहिए। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अतः तर्क और संवैधानिक नैतिकता ही इस बेहद प्रतिगामी प्रस्ताव पर भारी पड़ सकेंगे।